फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज का टॉपिक है यूरिन में ब्लड आना। मतलब पेशाब में जब खून आता है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और आखिर पेशाब में खून क्यों आता है। पेशाब में खून आना मतलब यूरिन में ब्लड आने को हम मेडिकल लैंग्वेज में हेमिचूरिया कहते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस हेमिचूरिया एंड सेकेंड इज माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया। ग्रॉस हेमिचूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में काफ़ी ब्लड आ जाना। जब ज़्यादा ब्लड आता है यूरिन में तो हम उसको ग्रॉस हेमिचूरिया कहते हैं। और अगर कम आता है, इतना ब्लड आ रहा है यूरिन में कि वो हम आंखों से उसे नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि यूरिन में कितना ब्लड आ रहा है। तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब आखिर क्या लक्षण होते हैं अगर किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा कमर दर्द होगा, बैक एक होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, नीचे पेट में दर्द होना, यूरिन करने में डिफ़िकल्टी होगी, पेशाब जाने में बहुत परेशानी होगी, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। इस तरीके की पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ पैरों में सूजन आ जाना, हाई बीपी होना, ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है उस टाइम पे, तो ज़रूर चेक कराते रहें। इस तरीके से परेशानियां हो सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड आता है तो पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा कमजोरी आ सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आना, उल्टी जैसा होना, बुखार आना। इन्फेक्शन की वजह से अगर हेमिचूरिया है तो बुखार की कंडीशन भी हो सकती है, फीवर भी आ सकता है। इसके अलावा क्यों होता है हेमिचूरिया, इसके क्या कारण होते हैं कि पेशाब में खून आने लग जाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर कोई ब्लैडर इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है। किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है खून आ जाए यूरिन में। अगर कोई किडनी स्टोन है या यूरिनरी स्टोन है तो उसकी वजह से भी जो है यूरिन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पेशाब के रास्ते में तो उसकी वजह से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। अगर कोई इंजरी हो गई है, कोई चोट वोट लग गई है तो उसकी वजह से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। अगर एजेड पर्सन है तो प्रोस्टेटाइटिस जो इन्फेक्शन हो जाता है बुढ़ापे में लोगों को, ओल्ड एज में, तो उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है यूरिन में। इसके अलावा कोई अगर बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर किसी ने एक्सरसाइज कर ली है या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने वाली जो यूरेथ्रा को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, इस तरीके का कोई व्यायाम या एक्सरसाइज कर ली है तो उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है यूरिन में। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जब महिलाओं को मेंसेस आ रहे होते हैं तो उस टाइम में भी थोड़ा बहुत यूरिन में जो है ब्लड आ जाता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो है कई बार क्या होता है कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनको लेने की वजह से पेशाब का रंग गुलाबी या लाल हो जाता है, तो उन दवाइयों के लेने की वजह से भी यूरिन रेड हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे नाइट्रोफ्यूरेटाइन हो गई, ये दवाइयाँ जो होती हैं वो यूरिन को रेड कर देती हैं, तो इसकी वजह से भी यूरिन रेड हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बड़ी बीमारियां भी हैं जिसकी वजह से यूरिन में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया या फिर कोई कैंसर की कंडीशन है, किडनी में अगर कोई दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है या किडनी ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो या फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी यूरिन में जो है ब्लड आ सकता है। तो ये जो है कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है, तो अपनी जांच जरूर करा लें। आखिर आपको क्या टेस्ट कराने चाहिए जब आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है? तो सबसे पहले आपको यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। उसके साथ साथ आपको उसके बाद जो है आपको ब्लड टेस्ट भी करा लेना चाहिए कि किसकी वजह से यूरिन में ब्लड आ रहा है। यूएसजी कराना चाहिए। अगर कोई यूट्रस में कोई गांठ है या उसकी वजह से भी कभी कभी यूरिन में, या पीसीओडी की दिक्कत की वजह से भी यूरिन में ब्लड आ जाता है, तो उसके लिए आप यूएसजी कराएं, सीटी स्कैन कराएं। ये चीज़ें आपको करा लेनी चाहिए। ब्लूबिरिन टेस्ट करा लेना चाहिए जिसकी वजह से आपको पता चल सके कि आखिर यूरिन में ब्लड क्यों आ रहा है। इसके अलावा मेडिसिन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है हेमिचूरिया के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेडिसिन का नाम लूंगी नक्सवामिका, वो बहुत अच्छी दवाई है। वैसे नक्सवामिका को यूनिवर्सल मेडिसिन कहा जाता है जो कि हर डिजीज़ में काम आती है, तो नक्सवामिका भी हेमिचूरिया के लिए बहुत अच्छी दवाई है। नक्सवामिका 30 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पोटेंसी को 200 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा वर्वेरिस वल्गैरिस जो है टिंचर भी होता है और पोटेंसी में भी होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है। कैंथेरिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है उसके साथ साथ पेशेंट को जलन हो रही है, पेशाब करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर कैंथेरिस
जो है बहुत अच्छी दवाई है। अगर बूंद बूंद करके यूरिन आ रहा है तो वहाँ पर आप कैंथेरिस दे सकते हैं। इसके अलावा आर्निका मोंटाना 30 या 200 पोटेंसी जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी इंजरी की वजह से, चोट की वजह से, यूरेथ्रा में अगर कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से अगर ब्लड आ रहा है तो आर्निका बहुत अच्छी दवाई है। बेलाडोना 200 आप ले सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, यूरिनरी जो रास्ता होता है या फिर यूरिनरी यूरेथ्रा ट्यूब में यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ गई तो वहाँ पे बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सरसेप्रेला जो है बहुत अच्छी दवाई है। प्रोस्टेटाइटिस की दिक्कत में अगर किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसमें सरसेप्रेला आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी दवाई है। एपिस मेलिफिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है यूरिन में ब्लड अगर आ रहा है उसके लिए। लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छी दवाई है। फॉस्फोरस भी बहुत अच्छी दवाई है यूरिनरी ब्लड जो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। इसके अलावा चाइना जो है बहुत अच्छी दवाई है। अगर हीमेचुरिया की कंडीशन है तो चाइना भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर आप इनको लेते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें, तभी आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकते हैं। बाकी आप डाइट एंड रेजिमेंट ले सकते हैं। हीमेचुरिया की अगर कंडीशन हो रही है तो पेशेंट को एक तो पानी अच्छे से साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो है रेस्ट जरूरी है इसमें, और टेस्ट जरूर करा लें कि आखिर ब्लड क्यों आ रहा है। इसके लिए अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल ना लें, धूम्रपान बिल्कुल ना करें। अपनी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट लें। जहाँ तक है इस टाइम पे नॉनवेज या हैवी चीज़ें जो है अवॉइड कर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू। सभी लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय।